हेलो गाइस। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में फ्यूचर विश पढ़ाऊंगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विश क्या है। डेफिनेटली इसका पूरा एक लेक्चर है, मगर जिन लोगों को पता है और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, विश बेसिकली एक हम चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जो रियलिटी होती है ना उससे डिफरेंट चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक अगर मिसाल लें कि अगर आप डॉक्टर नहीं हैं मगर आप कहते हैं काश मैं डॉक्टर होता, तो ये वहाँ पर क्या अपोजिट रियलिटी है, समझ आए आपको। तो ये क्या कहता है, विश खिलाता है। आज हम बात करेंगे फ्यूचर विश, यानी कि मुस्तबिल के विश को हम किस तरह से करते हैं, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका यूसेज को। ये देखिए आ चुका हमारा यूसेज। व्हेन समथिंग लुक ट्रू, व्हेन समथिंग लुक नॉट ट्रू इन द फ्यूचर, व्हेन समथिंग लुक नॉट ट्रू इन द फ्यूचर, यानी कि जब कोई चीज़ नहीं लगती ट्रू, सही या बिल्कुल अब सही कहते हैं फ्यूचर के अंदर। अब ये किस तरह से करते हैं, डेफिनेटली अभी हम आगे जाके देखेंगे। अब हम देख लेते हैं इसके चेंजेस को। डेफिनेटली चेंजेस बहुत मायने रखते हैं और उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स आ चुकी हैं। डेफिनेटली मैं अब आपको और कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा चेंजेस बताता हूँ आपको और एग्जांपल्स बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे चेंजेस सबसे पहले क्या है। अगर हमारे पास विल होगा तो हम किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। अगर हमारे पास इज एम आर गोइंग टू होगा तो किस में चेंज करेंगे, वर गोइंग टू चेंज करेंगे हम लोग। अगर हमारे पास केन होगा तो किस में चेंज करेंगे, कुड में चेंज करेंगे। अगर हमारा मे होगा तो किस में चेंज करेंगे, माइट में चेंज करेंगे। सही है। अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल्स ताकि हमें सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाए। सबसे पहले हमारे पास है ही विल नॉट कम टू हिज मैरिज सेरेमनी, ही विल नॉट कम टू हिज मैरिज सेरेमनी, यानी कि वो उसकी मैरिज सेरेमनी में नहीं आएगा। समझ आया को, ये हमारे पास क्या है, ये एक रियलिटी है। मगर अब हम क्या कहते हैं, आई विश ही विल कम टू हिज मैरिज सेरेमनी। क्यों? क्यों देखो सबसे पहले लगाए आई विश लगाए, क्यों डेफिनेटली ये हमारे पास क्या है, विश इस्तेमाल कर रहे हैं तो विश लगाना ज़रूरी है हमारे पास। और उसकी जगह बाकी हमने क्या चेंज किया है, हमारे पास विल था तो हमने चेंज कर दिया वुड कर। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास चेंजेस के अंदर मौजूद है कि जब भी हमारे पास विल होगा तो हम चेंज करेंगे किसमें, वुड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, हम वुड में चेंज करेंगे। ये देखिए मैंने आपको दिखा भी दिया किस तरह से, यानी कि वो इसकी मैरिज सेरेमनी में, शादी में, फॉर एग्जाम्पल शादी की तकरीब में नहीं आएगा। मैं कहता हूँ अगर हम उसका जो आम बोल चाहे मीनिंग निकाल तो ये होगा कि काश वो उसकी मैरिज सेरेमनी में यानी कि शादी में आता। समझ आए आपको। अब आप देख सकते हैं एक और चीज़ कि हमारे पास यहाँ पे नॉट लगा हुआ था तो मैंने यहाँ पे नॉट नहीं लगाया। सही है। इसी तरह से अगर हम जाएं तो हमारे पास दूसरी मिसाल है, दे आर गोइंग टू बाय आ कार, दे आर गोइंग टू बाय आ कार। अब क्या करेंगे, ये तो आम जुमला हमारे पास है। और अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई विश, डेफिनेटली विश लगेंगे। दे वर नॉट गोइंग टू बाय आ कार, दे वर नॉट गोइंग टू बाय आ कार। पहली चीज़ ये कि यहाँ पे नॉट मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट लगाया। डेफिनेटली रूल है कि अगर हमारे इस जुमले के अंदर नॉट नहीं है तो इस जुमले का लगाना ज़रूरी है। जब हमारे पास पहली मिसाल में देख सकते हैं कि यहाँ पे था तो हमने इसके अंदर विश के अंदर नहीं लगाया। एक और बात ये कि आप देख सकते हैं हमारे पास दे आर गोइंग टू है, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जब हमारे पास आर गोइंग टू का तो किसमें चेंज करेंगे, हम वर्ड में चेंज करेंगे। सही, तो वर्ड गोइंग टू। समझ आया आपको, देखिए मैंने लिख दिया वर्ड लगा दिया। समझ आ गया आपको। इसी तरह से हमारे पास तीसरी मिसाल है, सबसे में डालते हैं हम लोग। तीसरी मिसाल है ही कैन नॉट टीच अस टुमारो, यानी कि वो कल हमें नहीं पढ़ा सकता। अब डेफिनेटली विश का इस्तेमाल करेंगे, ही कुड टीच अस टुमारो। और हमने क्या किया, डेफिनेटली केन था तो किसमें चेंज कर दिया, हमने कुड में चेंज कर दिया। जैसे हमारे पास आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर कोई चीज़, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेंटेंस होगा केन में, किसमें चेंज करेंगे, हम कुड में चेंज को करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट मौजूद था इसलिए यहाँ पे हमने कुड नॉट नहीं लगाया। तो बेसिकली हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें ये फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। समझ आए आपको। हम कहते हैं काश ये हो जाता, काश ये हो जाता। समझ आए आपको। तो ये क्या था, फ्यूचर विश कहलाता है। क्या कहलाता है ये, फ्यूचर विश, यानी कि हम फ्यूचर यानी मुस्तबिल आने वाले उसके हम कहते हैं काश ऐसा हो जाता, काश। समझ आए आपको। तो वहाँ पे मिसाल आप देख सकते हैं, हमारे पास मिसालें मौजूद थी कि यार वो कल क्या बोलते हैं, वो उसकी मैरिज सेरेमनी में नहीं आएगा। काश वो उसकी मैरिज सेरेमनी में आता। वो वो एक गाड़ी खरीदने जा रहे, काश वो गाड़ी खरीदने नहीं जा रहे होते। वो हमें कल नहीं पढ़ा सकेगा,
काश वो हमें कल पढ़ा सकता। समझ आए आपको? तो सारी सारी क्या है, जब हम कहते हैं अपोजिट टू रियलिटी, यानी कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, कुछ और है, और हम क्या है, कुछ और चाह रहे हैं। समझ आ गया आपको? जैसे हम एक मिसाल ले सकते हैं कि इलाज मिसाल, कि यार वो फॉर एग्जांपल वो डॉक्टर नहीं बनेगा, वो डॉक्टर नहीं बनेगा। आई विश कि वो डॉक्टर बन जाता। समझ आया आपको? वो हमारा फॉर एग्जाम्पल मिसाल लेते हैं कि यार वो हमारा केस नहीं लड़ेगा, आए काश वो हमारा केस लड़ लेता। समझ आया आपको? तो ये क्या है, हमारे पास फ्यूचर विश है। तो ये था लेक्चर हमारा फ्यूचर विश पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेज, कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।